जब नोटिफिकेशन आ गया तो कंक्लूडिंग पार्ट, अरे रुक जाइए ना। जी जी जी। अगर अगर नोटिफिकेशन आ गया था तो उसके बाद फिर ये कहना कि डैमेजेस कंप्यूट किए जाए, Never been दैट्स acquired. व्हाट आई एम आस्किंग। भाई लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन कब आया? सर मैं आपको आइए नहीं मेरा सर। निवेदन है, आइए। अगर आप मेरे को परमिट करेंगे सर, मैं आपको सुनेंगे ना, हाँ, पूरा जी, जी। सुनेंगे। यही नोटिफिकेशन है, वोडा का नोटिफिकेशन है। वी आर सेइंग दैट दिस नोटिफिकेशन अमाउंट्स टू एक्वायरिंग आवर लैंड बिकॉज़ ऑल आवर राइट्स आर टेकन अवे। अच्छा, Yes, sir. ये आपको only चांस file- मिलेगा ना उसको रिबट करने के लिए? नहीं, बस मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा था। हमारे दोनों एफिडेविट वाज इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ओनली ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट सब्सिक्वेंटली वी आर रिव्यूइंग द अवार्ड्स as far as the ये कर दिया ना कि देयर वाज नो अवार्ड एट द अर्लियर पॉइंट ऑफ as टाइम। far as the other aspects are concerned, there is no parawise reply on merits, but my lords, I'll most humbly नहीं तो submit. क्या उसके लिए आपको क्या अलग से निमंत्रण देने की जरूरत पड़ती है क्या? ये 2021 का मैटर पेंडिंग है, लगाते हैं आपके ऊपर 50,000 रुपए कॉस्ट, कलेक्टर से जमा करवाइए, देते हैं आपको 3 दिन का टाइम, नहीं, पैरावाइज मैं- रिप्लाई भी फाइल कर नहीं, दीजिए। मैं argue नहीं कल को नहीं एहसान मत करिए। नहीं, ऐसा- कल को आप रिट अपीलेट कोर्ट में जाकर यही बोलते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ और बहस करते हैं, वहां हमने सरकार को देखा है ना बहुत करीब से, आप लोगों की यहाँ कुछ और बहस होती है। आई ग्रांट यू टाइम, आई नोट योर नहीं, कंटेंशन, नो आई नोट योर कंटेंशन, ग्रांट यू टाइम टू फाइल रिप्लाई, recording your conduct, that why reply was not filed since 2021, so that tomorrow you are not able to say before a higher forum कि साहब हमें रिप्लाई का टाइम ही नहीं दिया गया। यही बहस होती है, यहाँ कुछ बोलते हैं, वहां जाकर कुछ और बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ और बोलते हैं। ये तो आपका नैतिक चरित्र है सरकार का, रोहित जैन की बात नहीं हो रही है। देखिएगा श्री मनोज शर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द, सॉरी, जवाब फाइल करिए 3 दिन के अंदर। My lords. My lords. बताइएगा। My lords, as per the directions of my lords yesterday, the records of the case are available, my lords. Now I've also flagged. हाँ, Also flagged them, my lords. One most relevant is that pink flag, my lords. I'll start from that. बताइए। If I may just apprise 2-3 factual position and then I'll take my lords to this. My lords, what has been You are referring to which flag? Pink flag. the pink flag, my lords, that's the most important. Now, what has been pleaded in the petition, my lords, I would just most humbly submit. It is pleaded that all these 4 documents are an award. जी। First one, which is dated 13/11/2018, which has been heavily relied upon, that's dated 13/11/18, my lord. अच्छा, Now that is said to be an award by the petitioner, my lords. I was most humbly submit, my lords, that's not an award. Pardon? And to rely on that, my lords, I'll just point out with that pink flag first of all. हाँ, Now, what has happened in this case, my lords? The petitioner at a fitful point of time approached this Honorable High Court by filing a writ petition. नहीं इस तरीके से फैक्ट्स नहीं बताए जाते। Ji, I tender apologies, my lords. वो कहाँ है जिसको ये अवार्ड बता रहे हैं 2018 का? My लेक्चर My lords, that we have filed with the affidavit, which was being इनके साथ पिटीशन के साथ होगा ना, petition के साथ है, page 42 onwards. पेज 42, एनेक्चर P4, P4, my lords. P4, एनेक्चर P4। Now they have collectively filed these 4 documents. एक सेकंड, My lords, my lords. P4 13/11/18, 13/11/18 जी लेफ्टिनेंट कर्नल वास्ते एडमिन कमांडेंट, जी विषय अंतर्गत केवल कुमार जग्गी, इतना इतना दायरे, इतना इतना भूमि, इतना का मूल्यांकन उपंजीयक मूल्यांकन किया गया है। जी ठीक है, फिर उक्त भूमि का अर्जन वर्तमान में स्थापित अधिनियम इतने के अनुसार भूमि एवं उस पर so this 18 is a proposal. yes, my lords, and to एक सेकंड buttress that submission. 13, 11, 18 18, पेज 42, जी 43 में जो relevant है, मैम. हाँ हाँ 42, 43 is the proposal. ठीक है, उसके बाद And क्या? just to that pink flag, my lords, relates to a day before that the order sheet of the नहीं revenue authorities. पिंक फ्लैग 2015 का है। नहीं सर 18 का ये 12/11/18 का है वो सर, एसडीएम का वो अच्छा, उसमें प्रपोजल कलेक्टर को गया कोई पिंक फ्लैग है क्या?
इसमें सर मैंने पहला मेन लगाया हैं? अच्छा, इधर लगा दिया आपने। जी, वो हाँ, बस ये सारी क्या ऑर्डर slides- शीट है, पढ़िएगा। जी पढ़िएगा क्या लिखा है इसमें। मानो आवेदक केवल डेट कुमार क्या है? जग सर ये 12/11/18 आ रही है, एक दिन पहले का 13/11 के। मैं रीते मैम हाँ, पढ़िए। ठीक। आवेदक केवल कुमार जग्गी पिता राम सहाय निवासी दिस नाउ द लाइन पोर्शंस हैव कम। आई विल गो टू द फिफ्थ लाइन माय लॉर्ड्स। पारित दिनांक 8/9/15 के परिपालन में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 5/6/14(2) के तहत पुनः निर्धारण शर्तों के अधीन किया गया था, जिसमें शर्त क्रमांक 9 में आवेदक शासन भारत सरकार शासकीय विभाग स्थानीय संस्थाओं द्वारा समय समय पर जारी निर्देश नियमों का पालन करेगा। यदि आवेदित भूमि का अर्जन मध्य प्रदेश शासन अथवा भारत सरकार द्वारा किया जाता है तो आवेदक को व्यापर्तित दर से मुआवजे की पात्रता नहीं होगी, उल्लेखित है ये डब्ल्यूपी के ऑर्डर में। मतलब आई टेक माय लॉर्ड्स अटेंशन to the last portion of this order sheet, my lords, that is after page 8, my lords, page number 8 is there. पेज नंबर The 8। order sheet continues, they've calculated the पेज 8। ये जी इसमें सर ये अनुभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के सिग्नेचर के जस्ट ऊपर पढ़ना चाहूंगा सर हाँ। मैं। ठीक। भू अर्जन का प्रस्ताव एवं राशि प्राप्त होने के उपरांत ही भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। उक्त अनुसार कमांडेंट ऑफिसर स्टेशन हेडक्वार्टर सुखलालपुर को राशि का मांग पत्र एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रारूप अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत जी। ये कलेक्टर को एसडीएम ने भेजा था। एंड देन सून इमीडिएटली माय लॉर्ड्स दैट सो कॉल्ड फर्स्ट अवार्ड जी। एट पेज नंबर 42 was passed. 42 ये। Now that we say, my lords, it's not an award, it's just a communication ठीक to है, the ठीक है, it is a communication। now my lords page 43 is important, वो उसमें रेलिवेंट पोर्शन जो लास्ट में आया है जी। जी। अतः मैं रीड दैट माय लास्ट 4 लाइंस कैलकुलेशन के बाद जो आ रही है। हाँ। अतः ऊपर अतः कहाँ है? उक्त भूमि है। जी उक्त भूमि का अर्जन वर्तमान में स्थापित अधिनियम भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 13 के अनुसार भूमि एवं उस पर स्थित अन्य परिसंपत्तियों के संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की राशि के समतुल्य राशि अर्थात 100% तोषण राशि के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अतः उपर्युक्त अनुसार प्रस्तावित शेष भूमि एवं कृषि दर ठीक पर है, वो हो गया, प्रस्ताव है ना ये? ये प्रस्ताव है सर। नाउ व्हाट हैज बीन प्लीडेड specifically are these are 4 awards and that is why they have been cumulatively filed. Now after that my lords we have filed with the first affidavit. The objection was so Affidavit बाद में। Where is the award? Where is the award? award is here only my lords. Yes. Now award is at page number 48. 48। जी। Let's see that। And this award my lords was passed under the VODA Act, the Work of Defence Act my lords. ठीक है। 5,51,51,00,000। नहीं सर ये अवार्ड जो है पेज नंबर 48 पे है सर। 48। जी स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है। हाँ, ठीक है, इसमें कितना दिया? 27/9/2019 का है सर ये। हाँ। इसमें सर जो फाइनली अमाउंट आया है ये पेज नंबर 53 पे आया है पूरा कैलकुलेशन करके। हाँ। उपरोक्त अनुसार आवेदकगण को पत्रक डी एवं ई अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 के अधीन भुगतान योग्य है। इस प्रकार कुल राशि दिस मच 181,33,200 प्लस 15,64,000 that is sum up totaling to 1,96,97,200 रुपए शब्दों में मुआवजे राशि का अवार्ड पारित किया जाता है। Okay. So this was the first occasion when the collector under the Okay. VODA Act being the Okay. competent authority passed the award, my lords. ये कहाँ से चालू हो रहा है ये अवार्ड? My lords, this is starting from page number 48, 27/9/2019, my lords. 48 to 53 dated 27 9/2019, my lords. 2019 first award। This was the only award, my lords, Award. I would say. अच्छा, बाकी जो प्रपोजल थे। बाकी all the 3 were proposals, my lords. ठीक है।
Therefore, their plea that collector has reviewed his award is not correct. It's not correct. बस इतना ही है ना? That is all. And one more aspect, my lords. हाँ, बताइए. What has happened in this, because this litigation has a checkered history, they approached the Honorable High Court in the first round of litigation. हाँ, I'll just point out that order of the Honorable Bench, my lords. जी. My lords, that is at annexure P2, page 35 onwards, my lords. P2. हाँ, Page number 35 P2, my lords. हाँ. My lords, I'll take my lords directly to the relevant portion, that is at page number 39. यहाँ पर तो चेंज ऑफ लैंड यूज का है इशू. No, but what the court has come to the conclusion, my lords, and this was continuously challenged in the contempt proceedings, and ultimately one of the contempt proceedings final award was challenged before the Honorable Supreme Court. Forget about award पहले, because this is pre-award stage. This litigation ये 2013 का था. But why I इसमें would क्या कहा इन्होंने? page number 39, paragraph 6, my lords, because this would directly cover the relief they are seeking in this petition, my lords. बताइएगा. Page number 39, Defense paragraph of 6, my check lords. कीजिएगा, 1903 का निकाल के. हाँ, पढ़िएगा. Sir, page number 39, paragraph 6, from a perusal of section 4 and 5 of the Act of 1903, it is obligatory on the part of the respondents to proceed further after issuance of the notification under section 3 of the Act of 1903. The affected persons are eligible to get damages, and the authority is also obliged to pay damages to the affected persons on account of the restrictions imposed in regard to the use of land. The petitioners have been prohibited for use of lands after issuance of notification. However, after the issuance of notification, the authorities have not proceeded further in accordance with section 4 and 5 of the Act of 1903. They are bound to proceed further. Hence, the petition is disposed of with the following directions: that the respondent shall take appropriate steps to determine the damages and payment of damages to the petitioners on account of imposition of restrictions in regard to the use of the land after publication of notification under section 3 of the Act of 1903 within a period of 6 months from the date of receipt of the copy of this order. If the respondents fail to pay damages and will not determine the same within the stipulated period, the petitioners are at liberty to take appropriate action, and they are at liberty to file appropriate proceedings in accordance with law. The petitioners can also challenge the notification issued under section 3 of the Act of 1903 quoted above in the order. Now, 3 contempt petitions were filed. I'll take my lords directly to the last. इसमें आपने have you paid the damages? That is what we are coming to, my lords. Now, the damages were There are quantified. two different aspects. जी. This petition was dealing with payment of damages because petitioner was not allowed to use his land after issuance of notification under the Act of 1903. No, so the issue. I go let down us to clarify that. once. What had happened that without issuance of notification, 2.5 years prior thereto, they stopped us from going. So it was in that background the petition was filed. While the petition was pending, they came out with the notification. The court said, now that notification has come in, whatever are the legal consequences will follow, do it within 6 months. इस petition में नहीं कहा है notification has come. किसमें सब? ये आप देख लें, इसकी डेडलाइन देख लीजिएगा पिटिशन की, कब दाखिल हुई और ये नोटिफिकेशन कब आया. नहीं वो ठीक है, but where is the discussion about this notification in this order? कहाँ पे? ये जो order है गंगेले साहब का, हाँ है ना सर. इसमें notification का जिक्र किस पैराग्राफ में? एक मिनट सर. सर ये है सर, ये नोटिफिकेशन पेज 32 में है, और उसका जिक्र जो आया है सर, जब नोटिफिकेशन आ गया तो कंक्लूडिंग पार्ट जो है वो फिर ये पेज बिल्कुल आएगा। 37 पे है सर. भाई, है? सर 37. मैं अरे रुक जाइए ना, जी अगर नोटिफिकेशन आ गया था तो उसके बाद फिर ये कहना कि डैमेजेस कंप्यूट किए जाए, पेज 37 पे क्या कहा इन्होंने? पेज 37 पे सर वो कोट कर दिया 6/5/2016 का नोटिफिकेशन जो कि आ गया. नोटिफिकेशन कम्स ये अंडर लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन नहीं सर, ये है। बोडा का नोटिफिकेशन है सर. ये वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट का नोटिफिकेशन है। हाँ, There are ये two क्योंकि different- लैंड हैज नेवर बीन That's एक्वायर्ड. what I'm asking. भाई लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन कब आया? सर मैं आपको आइए ये नहीं मेरा सर. निवेदन है, आइए. अगर आप मेरे को परमिट करेंगे सर, मैं आपको सुनेंगे ना, हाँ, पूरा जी, जी. सुनेंगे. यही नोटिफिकेशन है, वोडा का नोटिफिकेशन है. वी आर सेइंग दैट दिस नोटिफिकेशन अमाउंट्स टू एक्वायरिंग आवर लैंड बिकॉज़ ऑल आवर राइट्स आर टेकन अवे. अच्छा, Yes, the restriction, एक मिनट, एक-एक करके चलें. the restrictions are so widespread
that it amounts to losing my right of Okay. a beneficial enjoyment. Okay. So ये इस पे covered भी है definition में, land acquisition के definition में covered. ठीक है उसको भी देखते हैं जी. Just kindly. नहीं पहले let him One order. complete Mr. Vikram Yes. Singh. No, One order Let him- also that I. no, let him complete. इस तरीके से पीस मील में बहस नहीं जी. होगी. You complete. I have understood their point of Their view. point of view. सब चलिए. So sir, let me begin by arguing my writ petition. हाँ. Malos, if I may just most humbly submit one important aspect, because my learned senior would argue this petition. We have आपको only चांस filed- मिलेगा ना उसको रिबट करने के लिए. नहीं, बस मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा था. हमारे दोनों एफिडेविट वाज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ओनली ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट सब्सिक्वेंटली वी आर रिव्यूइंग द अवार्ड्स. As far as ये the कर दिया ना कि there was no award at the earlier point of as time. far as the other aspects are concerned, there is no parawise reply on merits. But my lords, I'll most humbly नहीं तो submit. क्या उसके लिए आपको क्या अलग से निमंत्रण देने की जरूरत पड़ती है क्या? ये 2021 का मैटर पेंडिंग है. लगाते हैं आपके ऊपर 50,000 रुपए कॉस्ट कलेक्टर से जमा करवाइए, देते हैं आपको 3 दिन का टाइम. नहीं, पैरावाइज मैं- रिप्लाई भी फाइल कर नहीं, मैं दीजिए. argue- नहीं कल को नहीं एहसान मत करिए. नहीं, ऐसा- कल को आप रिट अपीलेट कोर्ट में जाकर यही बोलते हैं. ठीक है, यहाँ कुछ और बहस करते हैं, वहां हमने सरकार को देखा है ना बहुत करीब से. आप लोगों की यहाँ कुछ और बहस होती है. आई ग्रांट यू टाइम, आई नोट योर नहीं, कंटेंशन. नो आई नोट योर कंटेंशन, ग्रांट यू टाइम टू फाइल रिप्लाई, recording your conduct that why reply was not filed since 2021, so that tomorrow you are not able to say before a higher forum कि साहब हमें रिप्लाई का टाइम ही नहीं दिया गया. यही बहस होती है. यहाँ कुछ बोलते हैं, वहां जाकर कुछ और बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ और बोलते हैं. ये तो आपका नैतिक चरित्र है सरकार का. रोहित जैन की बात नहीं हो रही है. देखिएगा श्री मनोज शर्मा लर्नेड काउंसिल फॉर द सॉरी जवाब फाइल करिए 3 दिन के अंदर. Shri Manoj Sharma, learned counsel for the petitioner, senior counsel for the petitioner, assisted by Shri Kaji Fakhruddin. Next, Shri Rohit Jain for the state of Madhya Pradesh and Shri Vikram Singh for respondent number 3 and 4. Next paragraph. Shri Rohit Jain has produced original record from the collectorate Jabalpur to point out that Annexure P2 contains several documents, but award is in fact dated 27/9/2019 and previous communications starting from 13/11/2018 are proposals. Therefore, petitioner's contention that awards have been reviewed by the collector is not correct. Next para. When Shri Manoj Sharma, after submissions of the learned government advocate, started his arguments, Shri Rohit Jain submits that only 2 affidavits have been filed in compliance of the orders of the High Court and state has not filed any parawise reply. Full stop. However, on showing our annoyance to the conduct of the state government, he submits that he is willing to argue. Full stop. However, the experience with the government council office of the Advocate General is that they take a different stand before a single bench and take a U-turn